हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे किस तरीके से दो सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकाला जाता है यूजिंग स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सो स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम किन्हीं दो सिग्नल्स xt और ht का कन्वोल्यूशन निकालते हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस डी टाउ। यानी कि कभी भी दो सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकाला जाता है तो इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कभी कभार रिवर्स भी कर देते हैं कि एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब भी हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे पास दो सिग्नल्स प्रेजेंट हैं वो पोलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब हम ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो क्या है, अपने अंदर 4 से 5 स्टेप्स को इंक्लूड करता है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लेकिन हमारे पास जब क्या है, दो सिग्नल्स पोलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या है, इजीली सॉल्व कर पाते हैं स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, यानी कि स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड का यूज दो सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकालने के लिए यूज किया जाता है जब दोनों सिग्नल्स पोलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो हम क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करके भी उनका कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड काफी इजी मेथड है, जो भी अब आप आगे देखोगे। ठीक है, तो स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड को किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को कंसीडर किया है जहां पे हमने दो सिग्नल्स xt एंड yt को लिया हुआ है। xt है हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 एंड yt इज t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। ठीक है, और हम निकालना चाह रहे हैं xt और yt का कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें xt और yt को, तो ये दोनों क्या हैं, पोलिनोमियल टर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल फॉर्म में है। 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 एक पोलिनोमियल टर्म है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 एक पोलिनोमियल टर्म है। अब क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट हैं और इन दोनों का हमें कन्वोल्यूशन निकालना है, तो हम क्या है, स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इन दोनों का कन्वोल्यूशन निकाला जाता है यूजिंग स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या है, दोनों में से किसी भी एक सिग्नल को लेंगे। ठीक है, और उसके कोफिशिएंट्स को एक टेबल के टॉप पे रख देंगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पे xt के कोफिशिएंट्स को ले रहा हूं। ठीक है, जो क्या है 3t स्क्वायर 2t एंड 4 विदाउट सिंबल लेना है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर को कंसीडर नहीं करना, खाली कोफिशिएंट्स लेने हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में जो रिमेनिंग सिग्नल है, यहां पे हमारे पास क्या है, yt। xt को तो हमने ले लिया, yt को हम क्या है, टेबल के लेफ्ट साइड में रखेंगे, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जिस ऑर्डर में कोफिशिएंट्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं उससे रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स कैसे दिए हुए हैं, t स्क्वायर 4t 1, रिवर्स ऑर्डर क्या होगा 1 4t t स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप में हमने टॉप पे रखे क्या है, कोफिशिएंट्स किसी भी एक सिग्नल के। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हमने रिमेनिंग सिग्नल के कोफिशिएंट्स टेबल के लेफ्ट साइड में लिख दिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या है, इनकी शिफ्टिंग करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास yt के कोफिशिएंट्स हैं इनको टेबल के अंदर
शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड, कि हम स्लाइड करके इनको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 कोफिशिएंट्स जाएंगे अंदर, तो वो देखते हैं हम किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले टी स्क्वायर को अंदर भेज रहे हैं टेबल के। ठीक है, तो टी स्क्वायर यहां आ गया, 4t यहां आ गया, 1 यहां पे आ गया, यानी कि सारे एक एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब क्या है, ऊपर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दैट विल बी 3t रेज टू द पावर 4। तो एक टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, यानी कि और आगे शिफ्टिंग करते हैं, तो टी स्क्वायर यहां पे आ गया। ठीक है, 4t यहां आ गया, 1 यहां पे आ गया, अगेन मल्टीप्लीकेशन, 3t स्क्वायर इंटू 4t दैट विल बी 12t क्यूब। ठीक है, प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर दैट विल बी 2t क्यूब। ठीक है, सो 12 प्लस 2 विल बी 14t क्यूब। तो हमारे पास एक और टर्म निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे और शिफ्टिंग करेंगे, टी स्क्वायर यहां आ जाएगा, 4t यहां आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, यानी कि हम क्या है, इन तीनों कोफिशिएंट्स को टेबल के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन मल्टीप्लीकेशन, 3t स्क्वायर इंटू 1 विल बी 3t स्क्वायर, प्लस 2t इंटू 4t विल बी 8t स्क्वायर, प्लस 4 into t square will be 4t square. So 3 plus 8 11, 11 plus 4 will be 15t square. तो हमारे पास एक और टर्म निकल के आ गई, अगेन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर बाहर हो गया तो हमें कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, टी स्क्वायर बाहर चला गया। ठीक है, 4t यहां आ गया, 1 यहां आ गया, अगेन मल्टीप्लीकेशन, 2t इंटू 1 विल बी 2t, प्लस 4 इंटू 4t विल बी 16t, 2 प्लस 16 विल बी 18t। ठीक है, एक और टर्म हमारे पास आ गई, देन 4t बाहर चला गया टेबल के, 1 यहां पे आ गया। ठीक है, 4 इंटू 1 विल बी 4, अब 1 भी यहां से क्या है, बाहर चला जाएगा, तो टेबल कंप्लीटली एम्प्टी हो गया, यानी कि हमने क्या है, सबकी प्रोसेसिंग कर दी, यानी कि सारे कोफिशिएंट्स को कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास ये कुछ टर्म्स निकल के आई हैं, और इन्हीं टर्म्स के थ्रू हम क्या है, अपना फाइनल आंसर निकालेंगे, यानी कि xt और yt का कन्वोल्यूशन निकालेंगे। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, इन सब टर्म्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो xt कन्वोल्यूशन yt हमारे पास क्या होगा, इन सब टर्म्स का एडिशन, तो 3t रेज टू द पावर 4 प्लस 14t क्यूब प्लस 15t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड का यूज करके इन दोनों सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकाला। ठीक है, बहुत इजी प्रोसीजर है, यहां पे आपको बस 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले किसी भी एक सिग्नल के कोफिशिएंट्स को टेबल के टॉप पे रख दो। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग सिग्नल के कोफिशिएंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट साइड में रख दो। देन उसके बाद बस हमें स्लाइडिंग एंड शिफ्टिंग करनी है एक एक कोफिशिएंट की, जब तक टेबल एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, और हर एक कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई करते रहेंगे। स्टेप 4 में कन्वोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हमारे पास टर्म्स आती हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने xt और yt का कन्वोल्यूशन निकाला यूजिंग स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड। आप देख सकते हैं कितना इजी मेथड है, जबकि इसके लिए हमें 4 से 5 स्टेप्स लगानी पड़ती है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड का हमने बहुत इजी प्रोसीजर देख लिया यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमें एक LTI सिस्टम दिया हुआ है, जिसको हमने इनपुट xt दिया है, दैट इज t क्यूब प्लस 1, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स ht है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, हमें निकालना है आउटपुट yt। ठीक है, अब किसी भी LTI सिस्टम का आउटपुट yt क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट xt एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो xt और ht का हमें यहाँ पे कन्वोल्यूशन निकालना है। अब ध्यान से देखते हैं, तो xt और ht दोनों क्या हैं, पोलिनोमियल फॉर्म में है। t क्यूब प्लस 1 एक पोलिनोमियल फॉर्म है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 एक पोलिनोमियल फॉर्म है। तो यहाँ पे स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड को लगाया जा सकता है, तो लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी एक सिग्नल को हमें स्टेप 1 में टॉप पे रखना होता है, तो xt को लेते हैं, यहाँ पे है t क्यूब प्लस 1। t क्यूब प्लस 1 का मतलब क्या है, t स्क्वायर, और t वाली टर्म यहाँ पे हमें नहीं दी हुई, उसकी जगह क्या है, 0 लिख देंगे। तो t क्यूब 0 0 1, दिस इज फॉर t स्क्वायर एंड दिस इज फॉर t। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में रिमेनिंग सिग्नल के कोफिशिएंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है लेफ्ट साइड में, तो 3 4t t स्क्वायर। ठीक है, अब स्टेप 3 फॉलो करेंगे, यानी कि शिफ्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो
टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 4t यहाँ आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, टेबल के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर दैट विल बी टी रेज टू द पावर 5। ठीक है, अगेन शिफ्टिंग, टी क्यूब इंटू 4t विल बी 4t की पावर 4 प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर विल बी 0। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, ये दो टर्म हमने निकाल ली। अगेन शिफ्टिंग, ठीक है, तो 3 इंटू टी क्यूब विल बी 3t क्यूब और ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, अगेन शिफ्टिंग, ठीक, 3 इंटू 0 विल बी 0, ये वाली टर्म भी 0, 1 इंटू टी स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर। अगेन शिफ्टिंग, टी स्क्वायर बाहर, 4t और 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 4t 3। ठीक है, 3 इंटू 1 विल बी 3। ठीक है, 3 बाहर हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे कोफिशिएंट्स को प्रोसेस कर लिया। अब हमें दोनों का कन्वोल्यूशन निकालना है। तो yt क्या होगा, इन सारे टर्म्स का एडिशन, मीन्स t रेज टू द पावर 5 प्लस 4t रेज टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। तो ये हमारे पास इन दोनों का कन्वोल्यूशन आ गया। ठीक है, यानी कि LTI सिस्टम का आउटपुट yt हमने निकाल लिया। तो देख लिया आपने दोनों एग्जाम्पल के थ्रू कि कितना इजी होता है दो सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकालना जो कि पोलिनोमियल फॉर्म में प्रेजेंट है यूजिंग स्लाइड एंड शिफ्ट मेथड। बस आपको 4 स्टेप्स को याद रखना है। वो क्या है, स्टेप 1 में किसी भी एक सिग्नल के कोफिशिएंट्स को टॉप पे रखो। ठीक है, सेकेंड स्टेप में दूसरे सिग्नल के कोफिशिएंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट साइड पे रखो। थर्ड स्टेप में हम स्लाइडिंग एंड शिफ्टिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। फोर्थ स्टेप में जितनी भी टर्म्स आई हैं उन सबको ऐड कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम भी है जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, xt और yt दो सिग्नल दिए हुए हैं। xt है t रेज टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 3 और yt है t क्यूब प्लस 2t प्लस 11। आपको निकालना है कन्वोल्यूशन ऑफ xt एंड yt और ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इनका कन्वोल्यूशन हमारे पास क्या आता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।